नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, भारत और बांग्लादेश को लेकर के देश में जो है, एक तरफ राष्ट्रभक्त हैं, दूसरी तरफ देशद्रोही लोग। राष्ट्रभक्त वो हैं जो बांग्लादेशियों का विरोध करते हैं, बांग्लादेश के क्रिकेटर को जो शाहरुख खान ने अपनी टीम के लिए चुना, उसके लिए उनको गद्दार बोलते हैं। हालाँकि अंबानी की टीम भी है, बता रहे थे कि कोई अंबानी की टीम है, उसने भी किसी बांग्लादेशी को लिया है, लेकिन कहीं आपने कोई चर्चा नहीं सुनी अंबानी की। मुसलमान है चूँकि शाहरुख खान, इसलिए हिंदू मुसलमान करना है। बीजेपी के लिए देशभक्ति का मतलब हिंदू मुसलमान है। बीजेपी के लिए हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मणवाद है। ये मोटे अक्षरों में आप समझ लीजिए, आप समझते भी हैं, लेकिन हम फिर भी समझा दिया करते हैं ताकि लाइनें जो है बोलने के काम आती है। समाज में इतना गड़बड़ है सब कि समझना मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कहाँ कब क्या आ जाता है। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ती जा रही है और बढ़ती नज़दीकी ये है कि लंबे समय के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अब तय किया है कि उसकी हवाई सेवाएं, सीधी हवाई सेवाएं, मतलब पाकिस्तान से जहाज चलेगा और बांग्लादेश आएगा और बांग्लादेश से जहाज चलेगा और पाकिस्तान जाएगा। सीधी हवाई सेवाएं जो है दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है विमान बांग्लादेश एयरलाइन इस महीने के अंत से ढाका से कराची के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेंगे और कहा जा रहा है 29 तारीख से ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी और हफ्ते में 2 बार, गुरुवार और शनिवार को संचालित हो जाएगा। ये लंबे समय से 10 साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया, रुका हुआ था। उसके बाद देखिए कि ये जो फ्लाइट आएँगी 2012 में, 13 साल हो गए, 2012 में आखिरी बार फ्लाइट चली थी और अब नियामक एजेंसियों के बीच कई महीनों की बातचीत के बाद इस रूट को फिर से खोला जा रहा है। अब देखिए, लगातार सब कह रहे हैं लोग जो विदेशी मामलों को जानते हैं कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ी है। राहुल गांधी ने तो बहुत पहले कहा था, लेकिन राहुल गांधी की बात को मज़ाक बना देना जो है बीजेपी का पहला कर्तव्य है। फिर देखिए बांग्लादेश किस तरह से लगातार हमारे खिलाफ स्थितियाँ बन रही है, लेकिन हमारे देश में खाली हल्ला हो रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बचाव का कार्य कौन करेगा? मोदी सरकार सत्ता में, भारत सरकार वही संभाल रहे हैं। 56 इंच की छाती उनकी है, दुनिया में डंका उनका बजता है। तो दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, बांग्लादेश में क्यों नहीं डंका बजा करके कान खराब कर दे रहा है बांग्लादेश के नेताओं के कि भैया ये क्या बकवास कर रहा है, क्यों हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, एक भी हिंदू मारा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। भाई देखिए वहां वेनेजुएला का क्या हाल किया है ट्रंप ने। ट्रंप ने कह दिया, एक तो उसके राष्ट्रपति को उठा करके ले ही गया, उसके बाद अब कह दिया कि तेल हम बेचेंगे और तेल का जो बेच करके जो पैसा आएगा उससे अमेरिकन सामान ही खरीदना होगा वेनेजुएला को, बाहर से कोई सामान नहीं खरीद सकते। तो अमेरिका तो अपना दिखा रहा है 56 इंच, मोदी जी का 56 इंच कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए अभी हुआ ये है, और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि इनके बीच जो है हवाई संपर्क बहाल हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच उनके रिश्ते सहज हो रहे हैं। और ये भी है, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ढाका से कराची जो फ्लाइट जाएगी भारतीय एयरवेज का इस्तेमाल करेगी, एयर जो बेस होता है उसका इस्तेमाल करेगी या घूम करके जाएगी। जाहिर है अनुमति अभी मिली नहीं है, लेकिन नई दिल्ली से ओवर फ्लाइट की अनुमति जरूरी होगी। अब देखिए अभी कब मिलेगी क्या मिलेगी, लेकिन वो किसी दिन आ जाएगी खबर, क्योंकि वो देना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो है वो रक्षा सहयोग भी तेज होता दिख रहा है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की पेशकश की है और ये मल्टी रोल फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत में जो राष्ट्रभक्त हैं वो कहेंगे कि अरे वो पाकिस्तान अपना कबाड़ बेच रहा है, पाकिस्तान की औकात हिंदुस्तान के सामने कुछ नहीं है, तो बांग्लादेश को क्या बेचेगा? पाकिस्तान तो खुद ही भीख मांग रहा है, भिखारी क्या है मदद करेगा किसी की, ये भक्त बोलेंगे। लेकिन ये सारा हो रहा है और पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है सबसे मजबूती से और पाकिस्तान की मदद अमेरिका भी करता रहता है समय के अनुसार, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों के लिए पाकिस्तान बेहद महत्वपूर्ण है। और हम लगातार कितना गीत बजा लें, पिछले 12-13 साल से गीत बजा रहे हैं, पाकिस्तान निबट गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान आटा नहीं है, वहाँ गेहूँ नहीं है, वहाँ फलाना नहीं है। हमारे यहाँ तो सब है, देखिए नदी भर दूध की नदी भर है।
नदी का पानी गंदा है, गंदा पानी पी करके इंदौर में मर रहे हैं लोग, उस पर कहीं चर्चा नहीं होगी। वहां दूध की नदी बह रही है सब जगह, वहां जो है लोग भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान में, ये खूब चलेगा नैरेटिव। और इसी नैरेटिव में हमारा झूठा अहंकार जो है हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। अब देखिए कि ये क्या कह रहा है, भारत क्या कह रहा है। बांग्लादेश का एक क्रिकेटर जो है शाहरुख खान ने लिया, और वो भी बीसीसीआई ने कहा, सरकार ने अनुमति दी थी तब खरीदा, लेकिन कितना बड़ा हंगामा किया गया। अब ये खबर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर एक अहम समझौता हुआ है, बेचने का सौदा हुआ है। यहाँ राष्ट्रभक्ति अलग है, बिजनेस अलग है। मोदी जी आपदा में अफसर और अफसर के लिए आपदा क्रिएट कर देते हैं, आपको पता है। तो अब जो है भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली तो जा ही रही है अडानी साहब की। आप जानते हैं कि अडानी साहब की बिजली जो है, गोड्डा में जो बिजली घर बना है उसकी बिजली सब वहीं जाती है, रुकी नहीं। उस समय रुकी थी जब शेख हसीना को अपदस्थ किया गया था, और वो भी इसलिए रुकी थी कि पैसा रोक दिया था। फिर भारत सरकार के कहने के बाद पैसा रिलीज किया गया, और उसके बाद जो है तमाम बिजली जा रही है। अब बिजली के बाद जो है दूसरा समझौता हुआ है, और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करने का फैसला किया। तो डीजल हम दे रहे हैं जिससे वहां गाड़ियां चलेंगी, जिससे वहां खेती का काम होगा। बिजली हम दे रहे हैं जिससे वहां कल कारखाने चलेंगे। और यहाँ भक्त जो है चिचिया रहे हैं कि बांग्लादेश को खत्म कर दो, हिंदुओं को मारा जा रहा है, शाहरुख खान को गद्दार बता दो। दोगलापन का कोई सीमा है? तो ये जो है इनकी स्थिति है। अब देखिए कि, और ये हालांकि अभी खबर आ रही है कि भी अंबानी और दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसकी बात नहीं है, लेकिन इसमें है कि भारत की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो उसकी सहायक इकाई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। वहां से ये बिजली, वहां से ये तेल भेजा जाएगा। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है असम में स्थित है। यहाँ से डीजल को पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल तक लाया जाएगा। इसके बाद इसे बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। तो बिजली आप दें, डीजल आप दें, मोदी जी बड़े अच्छे आदमी, और कोई वहां के खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल कर ले तो देशद्रोही है। कांग्रेस देशद्रोही है कि बांग्लादेश बनाया। यहाँ चिल्ला रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं, घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं। और ममता दीदी जो है वो हमको परमिशन, जमीन नहीं दे रही है कि फेंसिंग करें। तो ये बिना फेंसिंग के भी तो जा रहा है, फेंसिंग कर लेंगे तो भी जाएगा ये तेल। तो तेल बेचना, बिजली बेचना, बिजनेस करना सही, यहाँ का आदमी वहां जाए, वहां का आदमी यहाँ जाए, वो बड़ा गलत है। बाहर है सरकार, बाहर है राष्ट्रभक्ति, बाहर है हिंदू धर्म, और हम जो है इस गप में फंसे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि इंदौर में जो मारे गए लोग वो हिंदू थे। हम भूल जाते हैं कि अंकिता भंडारी हिंदू थी। हम भूल जाते हैं कि भगदड़ में जो मारे गए अलग अलग जगहों पर, वो सब हिंदू हैं। सरकार उन हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? हम भूल जाते हैं कि नौकरी मांगने वाले लोग हिंदू हैं। हम भूल जाते हैं कि आत्महत्या करने वाले लोग, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वाले लोग हिंदू हैं। हम भूल जाते हैं कि जो झोपड़पट्टी लगातार तोड़ी जा रही है झुग्गी हटाने के नाम पर, अदालत ने कहा है उसमें ज्यादातर शिकार जो है हिंदू है। ढेर सा ये हिंदू मुसलमान करके ये वो लोग मजबूत होते हैं, संगीत सोम जैसे लोग मजबूत होते हैं। संगीत सोम के बारे में अतुल प्रधान ने, संगीत सोम ही है वो विधायक जिन्होंने शाहरुख खान वाले प्रकरण को उठाया था। अब देखिए संगीत सोम के बारे में क्या कहा है अतुल प्रधान नाम के एक एमएलए है समाजवादी पार्टी का, वो सुनिए, उसके बाद एक और वीडियो दिखाएंगे। ये छोटा सा एक क्लिप आपको सुनाता हूँ। ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये अतुल प्रधान विधायक या तो डायरेक्टर हैं, या तो ये डायरेक्टर हैं, और या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही, जिस कंपनी का नाम लेते हैं अल दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलीगढ़ की है, ये सेकंड नंबर पर इस पर लिखी हुई है। इसके अलावा अल अनम नाम से भी है एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बाकायदा
ये मैं आपको दिखा रहा हूं एफिडेविट इनका, ये गोल घेरे वाला। आप इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती अभी जो हिंदू और मुसलमान के साथ आपके साथ पार्टनरशिप रही मोइन कुरैशी के साथ, क्या ये कालांतर में जो फिर पहले आप डायरेक्टर थे और फिर आने वाले समय पर आपकी साली उसमें डायरेक्टर रही और फिर आने वाले समय पर क्या गोपनीय रूप से उसमें आपकी अब भी साझेदारी है या नहीं है? आप गौर से देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा, ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और इसमें अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी, निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद, इसके दूसरे पार्टनर हैं इसी में मोइनुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री साहुद्दीन, निवासी 3 खुर्जा के रहने वाले हैं। ये एक हैं रावत हैं कोई, ये इसमें है, ये फॉर्म नंबर 32 आता है एक, इसमें आप देखिए, ये ऐसे ही नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ लेकर बैठा हूं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के किसी दिखावे ना आए, ये लोग पीछे से क्या हैं, इनका काला चिट्ठा क्या है, ये भी जनता को समझना चाहिए। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहां पर जो पशुओं का कटान होता है, जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करें अगर मेरी एक भी बात झूठ हो, और अगर सच है तो सबके सामने आकर स्वीकार करें कि कमेले में बीफ फैक्ट्री में इनका साझा रहा है और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त हैं। न केवल एक फैक्ट्री बल्कि दूसरी फैक्ट्री का नाम मैंने आपको बताया, दूसरी फैक्ट्री का नाम है अल अनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, और ये पूरी मैं आपको सूची दूंगा जिन जिन फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं तो इनकी कुछ चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित हो, जिससे इनकी अकूत संपत्ति, काली संपत्ति की भी जांच होना जरूरी है, और ये किस तरीके से जुटाई गई है इसके लिए भी ये जरूरी है। एक ये फॉर्म नंबर 1 आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, तो ये अलदुआ फूड प्रोसेसिंग का है और ये इन्होंने ही ये कंपनी रजिस्टर की है। ये फॉर्म नंबर 1 है और ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इन्हीं के नाम पर है। तो देखिए ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बाकायदा अतुल प्रधान ने कही है। लंबा वीडियो है, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वीडियो देख सकते हैं, वायरल हो रहा है वीडियो। एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं, ये भी देखिए। ये वहाँ के जो ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं, इससे आपको और समझ में आएगा कि देश में चल क्या रहा है। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई। तो ये देखिए खुलेआम उत्तर प्रदेश के
योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी खुलेआम बोल रहा है कि आपको नौकरी चाहिए तो इनसे संपर्क कीजिए, हमको बतला दीजिए। एक विधायक का जिक्र कर रहे हैं कि विधायक ने हजारों लोगों को नौकरी दिलवाई और आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं मतलब पढ़ाई में मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी नौकरी चाहिए ना। तो देखिए किस तरीके से देश में नौकरियों की बंदर बांट चल रही है। एक तरफ करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो दिन रात बच्चे जिनके पढ़ते हैं, अपना घर अपनी जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ नेता कौन सा खेल कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में बेईमानी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के नेता खुलेआम इस तरह की बात नहीं करते थे। कांग्रेस के नेताओं में शर्म थी, वो ध्यान रखते थे, ईमानदारी बरतते थे, ढेर सारी चीजों में गहरी ईमानदारी है, आप जाकर के देखेंगे तो। लेकिन यहाँ ईमानदारी नाम का शब्द ही गायब है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, ब्राह्मण मुसहर, तमाम भेदभाव। दलितों के साथ क्या होगा, कमजोरों के साथ क्या होगा, पिछड़ों के साथ क्या होगा, ब्राह्मणवादियों के साथ क्या होगा, वो तमाम चीजें। आरक्षण में 10% आरक्षण ला दिया ईडब्ल्यूएस करके। 10% इनकी देश में आबादी है, 10% इनको आरक्षण दे दिया और तब भी आरक्षण को लेकर के यही सवाल उठा रहे हैं। तमाम तरीके की गड़बड़ियां कर रहे हैं पिछड़ों के साथ। पिछड़े को 27% आरक्षण है, 52% से ज्यादा उनकी आबादी है, तो सबसे बड़े घोटाला तो पिछड़ों के साथ हो रहा है। लेकिन पिछड़े लोग वाकई पिछड़े हैं, उनकी चेतना जो है वो शून्य पे अटकी हुई, उससे बढ़ी नहीं है। वो अभी भी मंदिर मस्जिद के झमेले में फंसे हुए, उनको लग रहा है सब ऊपर वाला करता है। राजभर जी बता रहे हैं नीचे वाला करता है। वो जो अतुल प्रधान ने वीडियो बनाया दिखाया, जितने मुस्लिम नाम है, उर्दू अरबी नाम है कंपनियों के, वो संगीत सोम उसमें पार्टनर है, संगीत सोम की कंपनी है। संगीत सोम कितना बढ़िया लगता है, बाप रे कितना बड़ा हिंदू हितैषी। लेकिन व्यापार देखिए, संगीत सोम ने उठाया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद लिया, ले लिया, और इतना करोड़ पैसा बर्बाद हो रहा है, जो हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, और ये मुसलमान के साथ व्यापार करें, ये मुस्लिम कंट्रीज में व्यापार करें, वहां से पैसा कमाएं। आप जो है लड़िए, बगल में कोई आपके मुसलमान कमजोर मुसलमान है उसको पकड़ के मारिए, फिर जेल चले जाइए। माँ आपकी दौड़ेगी, बाप आपका दौड़ेगा। सरकार बदले में क्या करेगी, कुछ मुस्लिम लोगों को पकड़ करके डाल देगी, 5 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के नाम पर हम आप सब झुंझुना बजाते रहेंगे और ईश्वर को याद करते रहेंगे। ईश्वर महान है, जो करेगा ईश्वर ही करेगा। तो अन्याय किस लेवल पे है इसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल।